की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन हम रिवीजन से शुरू कर रहे हैं। ये रिवीजन के लिए मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है। विच इज द फिफ्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसेंटली लैंडेड स्पेस मून स्नाइपर ऑन द मून? हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा है? ए कनाडा, बी जापान, सी इजराइल या डी ऑस्ट्रेलिया? इसका सही उत्तर है बी जापान। रशिया लूना 9 के साथ 1959 में पहले स्थान पर है, फर्स्ट पोजीशन पे। दूसरा है अपोलो 11 जो कि नासा ने किया था 1969 में। चांगे ई चाइना जो कि चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी इन्होंने किया था 2013 में। और चंद्रयान 3 हमको पता है 2023 में, ये अगस्त के महीने में मून के सदर्न पार्ट पे लैंड होने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया था। वहीं जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है, उन्होंने स्लिम स्मार्ट लैंडर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग मून 2023 में लॉन्च किया और फिफ्थ कंट्री ऐसा करने वाला बन गई। अगला क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द वल्नरेबल कैटेगरी ऑफ द रेड लिस्ट बाय आईयूसीएन फॉर द फर्स्ट टाइम? हाल ही में आईयूसीएन द्वारा पहली बार लाल सूची की असुरक्षित श्रेणी में किसे शामिल किया गया है? नीलगाय, हिमालय वुल्फ, अरुणाचली याक या वाइल्ड बफेलो? ऐसा करने वाला हिमाचली वुल्फ, इसको वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है। आईयूसीएन हर साल ये लिस्ट पब्लिश करती है, उसका नाम है रेड लिस्ट और दूसरा ग्रीन लिस्ट। रेड लिस्ट में उन स्पीसीज और एनिमल्स का नाम होता है जो कि एंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब विलुप्त होने की कगार पर हैं। और ग्रीन जिनके ऊपर कोई खतरा नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और 9 कैटेगरीज ऐसी क्या हैं? एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट, नॉट इवेल्युएटेड। तो आप इसमें से 3 मुख्यतः ज्यादा याद रखिएगा। पहला क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दूसरा एंडेंजर्ड और तीसरा वल्नरेबल। इन कैटेगरीज को आप जरूर 6 महीने के जो भी एनिमल्स इंक्लूड हुए हैं उनको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रिपोर्ट व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिजर्व्स? फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड रिजर्व्स के मामले में भारत कौन सी स्थान मिला है? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? इसका सही उत्तर है सी, 9th पोजीशन। आप ये देखिए, ये फोर्ब्स की लिस्ट है जो फोर्ब्स ने पब्लिश की है रिपोर्ट, उसमें ये यूनाइटेड स्टेट्स को पहला स्थान 8,133 टन्स के साथ, जिसकी वैल्यू होती है मिलियंस में 4,89,133। वहीं जर्मनी दूसरे स्थान पे 3,352 टन्स के साथ और भारत को 9वां स्थान मिला है 800 टन के साथ। गोल्ड को हमेशा से ही एक अच्छा रिस्टोर ऑफ वैल्यू माना गया है। जिसके पास जितना गोल्ड उतना ताकत है। इसीलिए इंडिया को एक याद है, सोने की चिड़िया से रहती है कि इंडिया के पास गोल्ड रिजर्व्स काफी अच्छा था। लेकिन आज के टाइम सबसे ज्यादा गोल्ड का प्रोडक्शन कौन करता है? चाइना, ध्यान रखिएगा। वहीं हमारा आज का प्रश्न है द राम टेम्पल बिल्ट इन अयोध्या बिल्ट इन विच आर्किटेक्चर? अयोध्या में बना राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है? वास्तुकला मतलब तरह की। वैसे बेसिकली 4 तरह के मंदिर बनते हैं, उसमें से यही बोला कि नगर स्टाइल या द्रविड़ स्टाइल या पंचायत स्टाइल या वेसरा स्टाइल। नगर स्टाइल नॉर्थ इंडिया में बहुत ही प्रिवलेंट है, मतलब बहुत आसानी से खासकर मंदिर नगर स्टाइल में बनते हैं नॉर्थ इंडिया में। वहीं साउथ इंडिया में द्रविड़ स्टाइल में। और पंचायत ये आपको साउथ नॉर्थ दोनों में मिल जाएंगे, सेंट्रल इंडिया में मिल जाएगा। इसमें नॉर्थ एंड साउथ दोनों की कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। वहीं वसर स्टाइल में, ये वसर स्टाइल क्या था? पहाड़ों को, रॉक्स को काट के जो बनाए जाते थे। आप ये देखिए नगर स्टाइल जो कि नॉर्थ इंडिया में फेमस था। इसमें और द्रविड़ स्टाइल में क्या बेसिकली ज्यादा अंतर है कि ये ऊंचाई देखते थे, खासकर ये ऐसे फैलते थे वर्टिकली, और ये हॉरिजेंटली एक्सपेंशन ज्यादा होता था। इनके गेट्स को गोपुरम कहते थे द्राविड़ में, और
बड़े हॉल को मंडपा कहते थे और शिखर इनका सबसे ऊंचा पार्ट होता था। उसके बाद विमान नीचे जो यहाँ होती थी और यहाँ गर्भगृह, इसे अंग्रेजी में सैंक्टम सेंटोरियम कहते हैं। और वहीं नगर स्टाइल में आप देखिए इसे आमलक कहते हैं और इसे जो 3 बाकी गुंबद से बने हैं उनको मंडप कहते थे और प्लिंथ पे ही पूरा मंदिर बना होता था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है विच इज द सेकेंड स्टेट आफ्टर बिहार टू स्टार्ट कास्ट सेंसस। फिर कास्ट सेंसर को जाति गणना शुरू करने वाला बिहार के बाद दूसरा राज्य कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु या केरला? तो ये है आंध्र प्रदेश ऐसा करने वाला। ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं सेंसस और सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान दीजिए सेंसस बताता है देश की कितनी जनसंख्या है, कितने मेल हैं, कितनी फीमेल हैं, कितने ओल्ड एज हैं, कितने चिल्ड्रन हैं। वहीं सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस क्या बताता है? ये बताता है कितने अमीर, कितने गरीब, कितने मिडिल क्लास, लोअर क्लास, किस कास्ट से हैं वो, किस रिलीजियन से हैं वो, इन सबको दर्शाता है। तो अगर आप कहें कि इनका उद्देश्य क्या है मेन, तो सोशल इक्वलिटी, सामाजिक इनइक्वालिटी को दिखाना। दूसरा कि रिसोर्स का सही से डिस्ट्रीब्यूशन हो। तीसरा कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर दिखाता है इंडियन सोसाइटी की, कैसी हमारी सोसाइटी है। अगला प्रश्न आ जाइए, वेयर वाज द 9th पक्का पग्गा हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में 9वां पक्का पग्गा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया है? नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम या अरुणाचल प्रदेश? इसका सही आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश। यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा, हॉर्नबिल स्टेट बर्ड है, अरुणाचल प्रदेश और केरला दोनों की, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड एट द विंग्स इंडिया अवार्ड 2024। हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? ए बेंगलुरु एयरपोर्ट, बी न्यू दिल्ली या सी मुंबई या डी बोथ ए एंड बी? तो इसका सही उत्तर है डी, जिसमें बेंगलुरु और दिल्ली, बेंगलुरु के कोपीगड्डा और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यह अवार्ड से नवाजा गया है। ध्यान रखिएगा। ये देखिए कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और दूसरा इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को नवाजा गया। ये हमारे ज्योतिराज सिंधिया जो कि एविएशन मिनिस्टर हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया होल्ड द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेटिंग अप द मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट्स ऑफ पेस्टिसाइड इन फूड मटेरियल्स। भारत में कौन सा संगठन खाद्य सामग्री की कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा निर्धारित करने की जिम्मेदारी रखता है? तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट या फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? इसका सही उत्तर है बी, फसाई। जी हाँ, ये फसाई का लोगो है। फसाई का हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा कोलकाता में है। ये स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान देता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया फेसेस मॉनसून रेन फर्स्ट। भारत में निम्नलिखित से किस शहर में मानसून की बारिश सबसे पहले होती है? भुवनेश्वर, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम या चेन्नई? तो इन चारों में से आपको थोड़ा भी इंडिया के मैप को अगर आप जानते हैं तो आप बता देंगे केरला के इस पार्ट में, यहाँ से तिरुवनंतपुरम, यहाँ से एंटर करता है हमारा मानसून तकरीबन 4 जून के आसपास। उसके बाद रिट्रीटिंग मानसून से इस पार्ट में बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पर ये शेडो जोन आता है, इसलिए यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ के कारण शेडो जोन आता है, यहाँ बारिश नहीं होती है। तो यहाँ से ऐसे करके नॉर्थ इंडिया में होते यहाँ होती है। तो इसका आंसर है सी, तिरुवनंतपुरम। ध्यान रखिएगा। अगला ये देखिए, ये यहाँ से 3 जून के आसपास यहाँ एंट्री की, ठीक है। ये ऐसे करके यहाँ बारिश नहीं होगी, ये ऐसे यहाँ से चला जाएगा। रिसेंटली एडवांस डोमेस्टिक ड्रोन, ये डोमेस्टिक ड्रोन्स हैं अबाबिल और अबाबिल 5 आरा अम्बेवार। ये पूछा गया है कि किस मिलिट्री या किस सेना में शामिल किया गया है? ईरान, इजराइल, टर्की या अफगानिस्तान? किसने इसको हाल ही फिलहाल में अपने आर्मी में शामिल किया? तो इसका सही उत्तर है ईरान। जी हाँ, ये देखिए, ये ड्रोन जिसको ईरान ने रिसेंटली अभी शामिल किया है अपने युद्धपोत में।